नहीं जगह दे रहा था। जो 3-4 लाख नियोजित शिक्षक थे, उनकी सेवा को सरकारी करने का जो निर्णय हुआ है, मुख्यमंत्री जी के और सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार प्रकट करने के लिए करीब 6-7 विधायक जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो लोग उन लोगों ने आभार प्रकट करने की इच्छा जाहिर की थी और उन लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया था। तो हम उनके साथ मुख्यमंत्री जी को आभार और धन्यवाद देने आए थे। यही बात कहा यह जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके बाद आज ये अहम बैठक बुलाई गई थी और आप ही के साथ हो गए। आज पार्टी से जुड़े किसी मसले के लिए कोई बैठक नहीं थी। आज कहे न कि आज हमारे साथ आप लोगों ने देखा है कि 6-7 विधायक मुख्यमंत्री जी को कल के मंत्रिपरिषद के इस निर्णय के प्रति जो जिससे 3-4 लाख नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने का फैसला लिया गया है, उसके लिए लोग आभार प्रकट करने आए थे। आपको तो कल ही बता दिए थे। ये सब हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की जो कल अफवाह उड़ाई गई थी, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ कोई ऐसी बात है? कल तो मैंने बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। अब फिर भी आप लोग क्यों इस मुद्दे को इतना तरजीह दे रहे हैं, हमको नहीं समझ में बात। एक चीज हम बता देते हैं कि हम बराबर कहते हैं किसी घटना के बारे में पूछिएगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन कोई नेता क्या बयान दे, कोई चीज किसी चीज के बारे में आपको जानना है तो पूछिए किन्होंने क्या कहा। अब हमारी ड्यूटी या हमारी जिम्मेदारी किसने क्या कहा उस पर बोलने की नहीं है। आपको अगर किसी चीज के बारे में, किसी तथ्य के बारे में, अफवाह को इतना हवा क्यों दिया जा रहा है? आप लोग के कारण, आप लोगों के कारण, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये जानना चाहें आप लोगों से, जो आप लोग किस आधार पर ये समाचार चलाए थे ये बताइए। गाय क्योंकि हम लोग तो कल भी हमने कहा था कि आप लोग ही किसी समाचार को कभी चला देते हैं, कभी मार देते हैं। कुछ बोले क्या इस बारे में जो चर्चा कल मुख्यमंत्री जी किस बारे में बात हुई तो हम बता दिए। शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने के मामले में बात हुई और उन्होंने भी कहा कि सरकार की ये घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसको कल उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। इसलिए विधायक और खास तौर से शिक्षक। बीजेपी की इतनी नजर क्यों है जेडीयू में के ऊपर की? बीजेपी की नजर नहीं है। हमने इसके बारे में भी कह दिया है कि सुशील मोदी जी को खास तौर से, चूंकि बीजेपी में कोई नहीं पूछता है, बीजेपी के किसी बैठक में उनको नहीं बुलाया जाता है, इसलिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं उनके विचार, और कोई बात है। जिस तरीके से कंफ्यूजन आ रहा है आम लोगों में कि सरकार गिर रही है मकर संक्रांति के बाद, तो क्या ये माना जाए कि महागठबंधन जो है आरजेडी जेडीयू इंटैक्ट है? कहीं ऐसी कोई अभी तो हम लोगों के समझ से, अभी हम लोगों के समझ से कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आप लोग भले क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप लोग इससे भी अधिक कोशिश करिएगा, तब भी महागठबंधन इंटैक्ट रहेगा। जाइए सर, जाइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।